हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक देखते हैं। तो आज का टॉपिक है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन। ठीक है, तो भारत में विभिन्न पदाधिकारी जो होते हैं उनके वेतन क्या होते हैं, इसको आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है या कितना मिलता है, तो इसको देखेंगे। तो वर्तमान राष्ट्रपति का वेतन जो होता है वो 5 लाख रुपए होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए उपराष्ट्रपति का कितना होता है। तो उपराष्ट्रपति 4 लाख, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो 4 लाख मिलता है। फिर नेक्स्ट राज्यपाल 3,50,000, 3,50,000। ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की जो व्यवस्था की गई है उसमें राज्यपाल को जो वेतन मिलता है वो 3,50,000 रुपया मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी होता है, उसको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी बोलते हैं। तो इसका वेतन कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, 2,80,000, 2,80,000। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो चुनाव आयोग होता है उसका चीफ इलेक्शन कमीशन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसका पेमेंट कितना होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 2,50,000, 2,50,000। नेक्स्ट उसके बाद आप लोग देखते हैं दोस्तों कि इसके बाद होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं सब दोस्तों, जिसको दूसरे शब्दों में अंग्रेजी में बोलते हैं CAG, कैग, CAG बोलते हैं। इसका कितना पेमेंट होता है, तो आप लोग देखेंगे कि 2,50,000, इसका भी 2,50,000 वेतन होता है। इसके बाद देखिएगा महान्यायवादी को अंग्रेजी में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। तो भारत का ये विधिक सलाहकार होता है, यानी विधिक अधिकारी होता है। इसको कितना पेमेंट मिलता है, तो इसको भी मिलता है 2,50,000। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट SC का यहाँ पे दोस्तों हर बार याद रखिएगा आप लोग, जब भी मैं SC बोलता हूं यहाँ पे S फॉर सुप्रीम, C फॉर कोर्ट होता है। तो SC के अन्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीश होते हैं, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनका वेतन कितना होता है, तो उनका भी वेतन जो होता है 2,50,000 होता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष यानी यूपीएससी जो होता है, यूपीएससी का जो मेन अध्यक्ष होता है उसका कितना पेमेंट होता है, तो 2,50,000 इसका भी पेमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं कि आर्मी, नेवी एवं एयर चीफ का वेतन कितना होता है। ठीक है, आर्मी, जो हमारी आर्मी होती है उसका मेन हेड, नेवी का मेन हेड और एयर चीफ यानी एयर चीफ जो होता है, एयर फोर्स का जो मेन होता है उसका पेमेंट कितना होता है, तो इसका भी पेमेंट आपका 2,50,000 रुपए ही प्रतिमाह होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, देखते हैं HC को यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय।
एचसी यानी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात कर रहा है, एच फॉर हाई, सी फॉर कोर्ट, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको कितना पेमेंट मिलता है, तो उसको भी 2,50,000 ही पेमेंट मिलता है। ये आप लोग माइंड में हमेशा रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एचसी का अन्य न्यायाधीश, जो एचसी यानी हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, उसको कितना वेतन मिलता है, तो उसको मिलता है वेतन 2,25,000 प्रतिमाह। ठीक है, 2,25,000 प्रतिमाह, मुख्य न्यायाधीश से 25,000 कम मिलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या इस समय 8 है और कई केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल पाए जाते हैं। तो उपराज्यपालों का पेमेंट कितना होता है, तो उसको भी आप लोग माइंड में रखिएगा। वो 1,10,000 रुपए होता है, 1,10,000 रुपए प्रतिमाह होता है उनका पेमेंट। आगे बढ़ जाते हैं, सांसदों का कितना पेमेंट होता है, तो 1,00,000 रुपए होता है। ठीक है, वो अलग बात है कि उनको ढेर सारे भत्ते मिलते हैं, बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, जिसकी वजह से उनको ढेर सारी फैसिलिटियां भी मिलती हैं। लेकिन उनका अगर पेमेंट की बात करें, वेतन की बात करें, तो प्रत्येक सांसद को 1,00,000 रुपए ही पेमेंट के रूप में मिलता है। आगे बढ़ जाते हैं, एक बहुत बड़ा पदाधिकारी जो हम लोग छोड़ दिए थे, प्रधानमंत्री को पेमेंट कितना मिलता है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री भी एज एक सांसद होता है। ठीक है, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, मेंबर होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। तो उसका पेमेंट कितना होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि 1,60,000 प्रतिमाह होता है, 1,60,000 प्रतिमाह होता है। ठीक है, 1,60,000 प्रतिमाह होता है दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल कंपटीशन में पूछते हैं, तो एक याद रखिएगा, कैबिनेट सचिव, यहाँ पे याद रखिएगा कहाँ के कैबिनेट सचिव का, तो भारत सरकार का जो कैबिनेट सचिव होता है उसको कितना पेमेंट मिलता है, तो याद रखिएगा इसको भी 2,50,000 रुपया ही मिलता है प्रतिमाह। ठीक है, क्योंकि ये कैबिनेट सचिव होता है, मेन होता है, भारत सरकार का होता है, तो इसको 2,50,000 रुपया इसको भी मिलता है। ठीक है, एक चीज और भी छूट गया है कि लोकसभा अध्यक्ष को कितना मिलता है दोस्तों, ये भी ख्याल करिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष को पेमेंट कितना मिलता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को भी 4,00,000 रुपए मिलता है पेमेंट। ठीक है, 4,00,000 रुपए पेमेंट मिलता है। तो आप लोग जल्दी से एक बार समराइज कर लीजिए कि भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को वेतन कितना मिलता है दोस्तों। तो देखिएगा कि राष्ट्रपति जो होता है उसको 5,00,000 मिलता है, और एक चीज याद रखिएगा, इसका जो पेमेंट होता है वो कर मुक्त होता है, यानी टैक्स फ्री होता है, कर मुक्त होता है। उसके अलावा इसको ढेर सारे मतलब भत्ते मिलते हैं। ठीक है, आवास मिलता है, बहुत सारी चीजें राष्ट्रपति को मिलती हैं, लेकिन उसका पेमेंट जो होता है या उसको जो ये वेतन मिलता है वो कर मुक्त होता है। ठीक है, यानी टैक्स फ्री होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। उसके अलावा आप लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति का 4,00,000, और उपराष्ट्रपति चूंकि एक सदन का सभापति होता है, यानी राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए इसको भी इतना ही पेमेंट मिलता है, इसको भी इतना ही मिलता है। तो दोस्तों ये ढेर सारे वेतन आप लोग देख पाए। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, अपने दोस्तों में ढेर सारा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।